सूत्रों के अनुसार आज से ठीक 1.5 साल पहले यानी कि 2023 महीना दिसंबर का, जब जबलपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया के द्वारा आसाम राज्य की रहने वाली एक युवती को नौकरी का झांसा दे करके जबलपुर बुलाया जाता है। और जैसे ही वह 32 वर्षीय युवती जबलपुर आती है, पहुंचती है, अतिथि होटल में उसे रुकवाया जाता है। उसके बाद में शुरू होता है उस युवती के साथ में वैश्यावृत्ति का सिलसिला। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जबलपुर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया के द्वारा आसाम राज्य की रहने वाली एक लड़की को 32 वर्षीय युवती को नौकरी का झांसा दे करके जबलपुर शहर बुलाया जाता है। इस पूरे कृत्य में अतुल चौरसिया के साथ उनके एक पार्टनर, उनके एक सहयोगी शीतल दुबे भी शामिल होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए यह आरोप लगाए जाते हैं कि अतुल चौरसिया के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। साथ में उनके द्वारा उनके साथी शीतल दुबे के साथ में मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब आते हैं कि इस घटना का खुलासा किस प्रकार से हुआ। दरअसल जानकारों की माने तो एक दिन 1.5 वर्ष से अतिथि होटल में बंधक बनाकर रखी गई उस आसाम से आई हुई 32 वर्षीय युवती को भागने का मौका मिलता है और वह भागकर पहुंचती है गढ़ा थाने। गढ़ा थाने में पुलिस से वह अपनी शिकायत दर्ज करवाती है, FIR लिखवाती है, जिसमें यह बात बताई जाती है कि जबलपुर पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा अतुल चौरसिया एवं उनके सहयोगी शीतल दुबे के द्वारा उस युवती को नौकरी का झांसा दे करके जबलपुर बुला लिया जाता है, क्योंकि मुख्य आरोपी अतुल चौरसिया है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अतुल चौरसिया है, जिसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है शीतल दुबे की। अब जैसे ही जबलपुर युवती पहुंचती है, अतिथि होटल में रुकती है, उसके बाद में जो ये पूरा नौकरी देने का झांसा है, यह एक पूरा खेल रचा गया, जिसके बाद में यह खेल जाता है उस युवती को वैश्यावृत्ति जैसे मार्ग पर ढकेलने को। अब इस घटना के द्वारा बताया जाता है, जानकार बताते हैं, इस घटना का पूरा विवरण देते हुए बताते हैं कि जब युवती अतिथि होटल में रुकी थी जबलपुर के, तब वहीं पर 1.5 साल तक उस युवती को, आसाम से आने वाली युवती को बंधक बनाकर रखा गया था। और किसी प्रकार से जब वह पुलिस के पास पहुंचती है, तब पुलिस से अपनी आप बीती सुनाती है, अपना दर्द बयान करती है और यह बताती है कि किस प्रकार से उसे वैश्यावृत्ति के मार्ग पर अतुल चौरसिया एवं उसके साथी शीतल दुबे के द्वारा ढकेला गया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि शीतल दुबे, जो कि स्वयं को किन्नर बताते हैं, इसके साथ ही शीतल दुबे एक सेक्स रैकेट को संचालित करने का काम भी करते हैं। ऐसे ही कई कृत्यों में उनके नाम शामिल है और उनका साथ इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर अतुल चौरसिया के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर कई ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिर वह आसाम से आने वाली युवती की बात, उस युवती की बात भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष से कैसे हुई। यदि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बात हुई, तो क्या युवती इतनी आसानी से नौकरी के झांसे में आ गई? और यदि झांसे में आकर जबलपुर पहुंची, तो भी क्या उसके परिवार वालों को इस बात की खबर नहीं थी, या फिर युवती ने अपने परिवार वालों को पूरी जानकारी नहीं दी? ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो अभी इस पूरे मामले में उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जबलपुर भाजपा पार्टी अपनी छवि को स्पष्ट दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से भाजपा के महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर के द्वारा यह फैसला लिया गया कि पूर्व मंडल अध्यक्ष जबलपुर अतुल चौरसिया की प्राथमिक सदस्यता को समाप्त किया जाए एवं इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। अभी कुल मिलाकर अतुल चौरसिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इसके साथ में ही जबलपुर पुलिस के द्वारा सख्ती से कदम उठाते हुए अतुल चौरसिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो शीतल दुबे दूसरे नंबर का आरोपी है, वह फरार चल रहा है। ये अतिथि होटल है, ये गढ़ा थाना अंतर्गत आता है। इस अतिथि होटल में काम करने वाली एक महिला थी। उन्होंने 2 दिन पहले गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत इन्होंने शिकायत की थी। अतिथि होटल में 2 लोग थे, अतुल चौरसिया, ये 32 साल का व्यक्ति था, और उसके साथ शीतल उर्फ मथुरा दुबे कर का भी एक व्यक्ति थी। और ये दोनों ने मिलकर कुछ महिलाओं को लेके आई थी नॉर्थ ईस्ट से, कुछ महिलाएं आसाम से, कुछ महिलाएं मेघालय से लेके आई थी। उसमें एक महिला ने थाना गढ़ा को शिकायत की थी। उन्होंने
उस महिलाओं को लेके आके असम और नॉर्थ ईस्ट से लेके आके उनसे देह व्यापार वगैरह करते थे, और उसी मामले में ये दोनों लोग भी उनके साथ अत्याचार की थी, और उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए उस महिलाओं को एक देह व्यापार का इसमें मामले में उन्हें फंसा दिया था। इसी दौरान थाना प्रभारी गढ़ा और उनकी टीम उनका प्रॉपर जांच करने के बाद उनको क्लियर हो गए। दोनों लोग मिलके कुछ महिलाओं को असम से लेके आए थे, उस असम से लेके आए और नॉर्थ ईस्ट से लेके आए महिलाओं के साथ ये देह व्यापार करते थे। उस सूचना मिलने के बाद वो महिलाओं को हमने बुलवाया। एक महिला आई, वो शिकायतकर्ता और विक्टिम भी थी, पीड़ित भी थी। उनके द्वारा हमने डिटेल में इनका बयान भी ले लिया, और बयान के आधार पर हमने 376 और देह व्यापार का अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। और उसके बाद अभी हमने अतुल चौरासिया मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार की है, और गिरफ्तार करने के बाद आज हमने उनको जेल भी पहुंचा दी है। और दूसरा आरोपी है शीतल उर्फ मथुरा दुबे, ये अभी फरार चल रहा है और उसका भी तलाशी जारी है। अभी वो महिला का स्टेटमेंट के अनुसार एक आध महीने से ये देह व्यापार का ये अतिथि होटल में चल रहा था, और बाकी ये मुख्य आरोपी अभी पकड़ा गया, उसका भी पूछताछ चल रहा है, और अभी फरार आरोपी उसका भी पकड़ने के बाद हम पूछताछ करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो संबंधित होटल में सील किया गया है। संबंधित होटल में कहाँ कहाँ ये चलता था उस होटल को हमने बंद करा दिया, सील कर दिया है। और बाकी कुछ महिलाओं का उल्लेख किया था मुख्य पीड़िता ने, अभी वो मुख्य बाकी 4-5 महिलाएं अभी नहीं मिल रहे, अभी वो वहाँ पे गायब हो गई थी, उनका भी हम तलाशी जारी कर। सर ये टोटल महिलाएं बाहर से जाते थे या क्षेत्रीय महिलाओं का मतलब उस महिला का पीड़ित की कंप्लेंट के आधार पर सभी महिलाएं बाहर से ही थे, कुछ महिला आसाम से थे और कुछ महिलाएं मेघालय से आए थे। अभी तो कोई क्षेत्रीय महिला का उल्लेख नहीं किया।